हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये प्लांट बनाएंगे। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बनाना इजी है, तो आप इजीली बना सकते हैं इसे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में ये वाली पत्तियाँ बनाएंगे। पत्तियाँ हमने अलग से बनाई है, फिर बाद में हमने नीडल की मदद से जॉइंट किया है। तो इसे आप फटाफटली बना सकते हैं। हमने नीचे का पार्ट ये वाले कलर्स में बनाया है क्योंकि आपको कैमरे में साफ दिखाई दे इसलिए। और क्रोशिया लिया है हमने 14 नंबर का, 14 नंबर का। देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप 11 नंबर का भी ले सकते हैं। 11 नंबर का अगर आप क्रोशिया लेंगे तो आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये जो पार्ट सारे हैं वो थोड़े से बड़े बनेंगे क्रोशिया अगर बड़ा है तो इस तरह से हम पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे। और फिर यहाँ से इसी रिंग के अंदर हमें एक चेन लेनी है। देखिए, 5 से एक चेन ली और इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इस रिंग को खींच देंगे, टाइट कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ से राउंड को जॉइंट कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए 10 बार। तो अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में इस तरह से डालेंगे। देखिए, ऐसे करके डाल देंगे और फिर यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे तो राउंड जॉइंट हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है सेम प्लेस पर हम इस वाले धागे को साथ ले लेंगे। सेम प्लेस पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, इसी जगह पर 2। अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार बनाने हैं। तो हमारे 10 थे तो दूसरे राउंड में हमारे 20 हो जाएंगे, 10 में से 12 हो जाएंगे। देखिए, हर एक चेन में 2-2 बार आप गिनते जाइए, आपके 20 आने चाहिए। ये तीसरी चेन में हमने 2 बार बनाया। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में 2-2 बार। तो देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने हर एक चेन में 2-2 बार बना दिया। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है तो इसके अंदर डाल करके देखिए, अब हम इस तरह से पूरी चेन नहीं उठाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम साइड में आ गए तो यहाँ पर हमने एक चेन ली, फिर एक लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक ही लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, हमारे सामने वाला एक लूप हम नहीं उठाते हैं। देखिए, एक लाइन से इस तरह से बन जाती है, एक लूप हम यहाँ पर छोड़ते हैं। तो इसी तरह से हमें 20 के ऊपर 20 इसी तरह से बनाने हैं। ऐसे इस तरह से। तो देखिए, पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने एक एक लूप उठा करके हर एक चेन के ऊपर बना दिया। और अब हम पूरी चेन उठाएंगे। ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और पूरी चेन उठाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से हमें 20 के ऊपर 20 बना देने हैं। अब हमें पूरी चेन उठानी है। देखिए, इस तरह से अब पूरी चेन उठाएंगे और हर एक चेन में एक एक बार। तो ये हमारा टोटल गिन करके चौथा राउंड है। नीचे से गिनेंगे तो, और साइड में से हमारा दूसरा राउंड है।
नीचे 2 और यहाँ पर 2, तो ये हमारा दूसरा रो है। और अब हम इसमें हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। तो ये हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से नीचे से गिनेंगे तो फिर इसको भी इस तरह से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। तो ये हमारा 20 था, तो अब हमें 2 बढ़ाने हैं, तो 22 हो जाएंगे, हमारे 22 हो जाएंगे। और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन ली, फिर सेम प्लेस पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा, नेक्स्ट में तीसरा, फिर से नेक्स्ट में चौथा, 5, 6, 7, 8 और 9 बार हमने एक एक बनाया। अब हमारी 10वीं चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। 10वीं चेन में हमने 2 बार बनाया, तो एक यहाँ पर बढ़ाया और एक हमारा आखिरी में बढ़ेगा, तो 2 हमारा बढ़ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर 9 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमने बना दिए। अब 10वीं चेन में सेम चेन में 2 बार, तो अब हमारे 22 हो गए, 22। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा छठा राउंड स्टार्ट होगा। तो अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। छठी वाली रो में 22, 22 के ऊपर 22। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा वैसे गिनेंगे नीचे से, तो ये छठा वाला राउंड है 6, और यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये चौथा राउंड है। तो हर एक चेन में एक एक बार बना लीजिए। तो ये चौथा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 22 के ऊपर 22 बना दिए। अब राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है वहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब हमें फिर से 2 बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर 1 बनाया, नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वीं चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 11वीं चेन में हमने 2 बनाया, अब फिर से 10 बार बनाएंगे और 11वीं में 2 बार बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 11वीं चेन में सेम चेन में 2 बार, तो अब हमारे 24 हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ पर से राउंड को जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया, राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अब जो छठा वाला राउंड है वो भी हम 24 के ऊपर 24 ही बना देंगे। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 8वां राउंड हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद और एक राउंड बनाना है हमें 24 के साथ। तो टोटल रो हमारी 9 आनी चाहिए। देखिए हर एक चेन में एक एक बार, 24 के ऊपर 24, तो इसके बाद भी और एक रो बनानी है हमें। तो यहाँ पर हमारा छठा वाला राउंड कंप्लीट हो गया। साइड में से गिनेंगे तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब 7वां राउंड स्टार्ट होगा। इसमें भी हमें इसी तरह से करना है, हर एक चेन में एक एक बार। तो यहाँ पर हमारी 7 रो और नीचे हमारी 2 रो,
तो टोटल मिला करके हमारी 9 रो कंप्लीट हो जाएगी। तो हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से, ये आखिरी राउंड है हमारी। तो हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई है और इसे भी हमें यहाँ पर एक ही लूप उठाना है। देखिए हम इस तरह से पहले अंदर वाला लूप लिया था, अब हमें बाहर वाला लूप लेना है और इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। एक ही लूप में जॉइंट किया है। देखिए पूरी चेन नहीं ली है, हमारे साइड का एक लूप जो होता है वही लिया है। देखिए फिर से इस तरह से एक ही लूप, देखिए पूरी चेन नहीं ली है। ऐसे करके स्लिप स्टिच कर दी। फिर यहाँ पर एक चेन और इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया, लेकिन एक ही लूप उठाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे साइड का एक लूप उठाएंगे, अंदर वाला लूप हम इस तरह से रहने देंगे। इससे इस तरह से एक ही लूप उठाना है। देखिए अंदर वाला लूप यहाँ पर रहेगा। तो फिर जब हम ये वाला अंदर वाला हिस्सा बनाएंगे तब इस लूप में डाल करके हमारी रो बनेगी। तो अंदर के लूप हमारे रहेंगे इस तरह से। बाहर का लूप एक ही उठाएंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की रो बना देंगे। हर एक चेन में एक एक बार 24 के ऊपर 24 हाफ डबल क्रोशे हमारे आने चाहिए इस तरह से। ऐसे देखिए, तो पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हाफ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई और यहाँ पर जो पहला हाफ डबल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। फिर एक चेन लेकर के धागे को यहाँ से थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे। और हाँ, इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको कॉटन चाहिए इसके अंदर डालने के लिए। और ये हमने इस तरह से कर देना है बाहर के साइड ऐसे। और अब हमें इस धागे को नीडल में पिरो करके यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर हम काट देंगे। देखिए धागा हमने नीडल में पिरो दिया है और अब हम इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा घुमा देंगे। फिर एक दो बार नोट लगा करके धागे को काट देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बन करके रेडी हो गया है। अब हमें फिर से ये जो एक एक लूप हमने यहाँ पर स्टिक किया है इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर से हम धागे को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमारा लूप दिखाई देता है इसके अंदर हम क्रोशे को डालेंगे ऐसे, और फिर से हमने यहीं से धागा स्टार्ट करना है। एक चेन बनाई, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 बार हो गया, एक एक चेन में 2 बार बनाया। अब हमें 2 में से एक करना है। देखिए एक बार लिया, अब नेक्स्ट लूप में फिर से डालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से एक कर दिया, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, 2 किया। अब फिर से 2 में से एक करेंगे इस तरह से।
ऐसे फिर से 2 चेन में एक एक बनाना है अलग अलग। 2 चेन में एक एक किया, अब तीसरा और चौथा 2 में से एक कर देंगे। तो इसी तरह से राउंड को हमें कंप्लीट करना है। फिर से 1 और 2, फिर से 1 और 2 में से एक, फिर से 1, नेक्स्ट में 2, फिर से 2 में से एक कर देंगे, फिर से 1 और 2। अब लास्ट में 2 में से एक कर देंगे, 1 और 2 में से एक कर दिया। अब राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब और एक रो बनेगी हमारी। एक चेन लेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर ही एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें एक बार ही करना है, फिर नेक्स्ट में 1 और 2 में से एक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 और 2 में से एक कर देंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरा और तीसरा 2 में से एक। अब हमें पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक बार एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 में से एक, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 में से एक। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। एक बनाया और लास्ट में 2 में से एक। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और पहला जो सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ पर धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर काटेंगे। और अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे। इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करके डाल दीजिए। कॉटन डाल दिया और इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर नॉट लगा करके धागे को काट देंगे इस तरह से। हर एक लूप में ऐसे डाल देंगे। अब हम इसे नीचे की ओर निकाल देंगे। यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर धागे को काट देंगे। अब नॉट को हम थोड़ा सा क्रोशे से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो देखिए अब हम प्लांट के जो हमारे पत्ते हैं वो बनाना बताएंगे। तो इसके लिए पहले तो हम जो धागा स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हमें लंबा धागा छोड़ना है। पहले हम इतना धागा छोड़ देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसे
जॉइंट करना है। तो पहले हमने देखिए यहाँ पर इतना धागा छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बना ली हमने। इसके बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे। देखिए, पहले एक निकाला, फिर 2 निकाला और फिर से 2 निकाला। फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। पहले एक निकाला, फिर 2 और फिर 2। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हम करते हैं 2 बार 2 निकाल करके ऐसे। फिर हम लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके, इसे हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो भी चलेगा। इसे हम नोट लगा करके काट देंगे। देखिए, इस तरह से करना है। ये जो छोटा रखा है हमने, वो हमें काट देना है। तो यहीं पर पहले 2 बार नोट लगा देंगे ऐसे। 2 बार नोट लगा दी। और अब जो हमने छोटा धागा रखा था, इसे हम नीडल में पिरो देंगे। इसे हमने नीडल में पिरो दिया और पत्ती को उल्टा करके इसके जो स्टिच है इसके अंदर इस तरह से नीडल को फंसाते जाएंगे और ऊपर की ओर निकल जाएंगे। ऐसे नीडल को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे। तो अब बचा हमारा एक ही धागा। इसे हम जॉइंट करेंगे इस पॉट के साथ। जब हम जॉइंट करेंगे तब एक धागा रहेगा। तो इसी तरह से हमें 2 पत्ती छोटी बनानी है। जो हमने बनाई वो बड़ी है, तो यहाँ पर भी हमें धागा लंबा छोड़ना है थोड़ा सा। और फिर बाद में अब हम छोटी पत्ती बनाएंगे। पहले हमने 9 चेन ली थी, इसकी जगह हम 6 बनाएंगे। 2 3 4 5 6। एक स्किप करेंगे, पहले स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और फिर आखिरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ पर इस धागे को छोटा रखेंगे और जैसे हमने वो वाले पत्ती में बनाया, इसी तरह से सेम तरीके से हम इस पत्ती में भी कर देंगे। यहाँ पर नोट लगा देंगे। छोटी जो हमने बाद में काटा है छोटा धागा, इसे हम नीडल में पिरो करके पत्ती के पीछे ऊपर की ओर चला देंगे। तो इस तरह की हमें छोटी 2 पत्ती बनानी है। दूसरी मैंने बना करके रेडी रखी है। देखिए, इसे भी हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, सारी पत्तियां हमने कंप्लीट कर ली। नोट लगा करके एक एक धागा हमने काट दिया। तो ये वाली जो है वो हमने बड़ी पत्ती ली है। तो बड़ी पत्ती को हम इस तरह से यहाँ पर से डाल करके पहले तो हम देख लेंगे। देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट होता था तो वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है, तो वो पीछे की ओर चली जाए, इस तरह से हमें डालना है। तो यहाँ पर से हम डालेंगे और नीचे की ओर धागे को निकाल देंगे। ये पत्ती हमारे साइड राइट साइड है, यहाँ पर हमारी उल्टी साइड है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा खींच देंगे और यहाँ पर से थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके पत्ती को टाइट कर देंगे। ऐसे। फिर यहाँ पर से वापस से ऊपर की साइड निकाल देंगे और यहाँ पर पीछे की ओर निकाल देंगे। और यहाँ पर इसके साथ भी एक बार हम नोट लगा देंगे और फिर यहाँ पर एक बार इस तरह से नोट लगा देंगे। फिर धागे को काट देंगे। इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। अब हम धागे को काट देंगे और इस धागे को, ये जो बचा हुआ धागा है,
इसे हम क्रोशे की मदद से इसके अंदर डाल देंगे तो कॉटन के साथ ही चला जाएगा इसके अंदर इससे। अब हमने दूसरी छोटी वाली पत्ती ली है तो इसे हम इस साइड से डालेंगे और नीचे की ओर नीडल को निकाल देंगे ऐसे। हमारे साइड जो है वो राइट साइड है तो इस तरह से इसे भी खींच करके टाइट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक दो बार इसका भी धागा हम इस तरह से घुमा देंगे और फिर वापस से ऊपर की ओर निकाल देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा लेकर के इसे भी यहाँ पर नॉट लगा करके फिर बचा हुआ धागा जो है वो इसके अंदर डाल देंगे तो ये कॉटन के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से सेम तरीके से दूसरी पत्ती भी हम यहाँ पर ऐसे ही डाल देंगे। देखिए इसे भी हमने नीडल में पिरो करके रेडी रखा था तो ये भी हमारी राइट साइड रहेगी तो इसे भी हम इसी तरह से कर देंगे। तो देखिए प्लांट बन करके रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।